जो नए साथी होते हैं जिनकी अभी शुरुआत होती है उनको लगता है कि ये जो सीनियर लोग हैं, ये जो कोर लीडर्स हैं, ये शायद लॉटरी में निकले होंगे या ये ऐसे ही बन गए होंगे। नो, जो काम आप कर रहे हैं वही काम हमने किया। जिस तरह से आपके सामने चैलेंज आ रहे हैं करता हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। फादर प्राइवेट जॉब करते थे, उन्होंने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की है। और जन्म गांव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। ट्वेल्थ के एग्जाम देने के बाद मैंने एक नौकरी शुरू की जिसमें 1500 रुपये महीना की सैलरी मिलती थी। 2 साल मैंने नौकरी को किया, साथ साथ पढ़ाई करता था। और आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया, एक मीटिंग में जाने का मौका मिला और पहली मीटिंग से डिसीजन लिया। 1 घंटा 5 मिनट की मीटिंग को अटेंड करने के बाद मैं फैसला किया कि आज के बाद ना तो मैं पढ़ाई करूंगा और ना मैं नौकरी करूंगा। आज के बाद फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करूंगा। पता कुछ नहीं था उस समय आरसीएम के बारे में, आरसीएम क्या है, इंडस्ट्री क्या है, सिस्टम क्या है। बट विश्वास किया था उस व्यक्ति पे जिस व्यक्ति को मैंने 1 घंटा सुना था। आरसीएम करना शुरू किया। शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल होती है, दुनिया के हर काम की शुरुआत मुश्किल होती है। तो शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल थी। शुरुआत में थोड़े चैलेंज आए। अगर मैं उस समय की बात करूं तो उस समय एक छोटी सी लाइफ थी, छोटी सी जिंदगी थी। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, एक साइकिल होता था, एक छोटी सी इनकम घर में आती थी। 4 भाई बहन, मम्मी पापा, और ड्रीम था कुछ जिंदगी में बड़ा करने का। 1 साल खूब संघर्ष किया इस बिजनेस में, खूब काम किया। और काम का मतलब काम था, मतलब सुबह हम निकलते थे 6:30 7 बजे और रात को लगभग 9 बजे से पहले कभी घर पे वापस नहीं आते थे। और अगले दिन फिर 7 6:30 7 बजे, और फुल टाइम करते थे। तो इसी तरह सुबह से लेकर रात तक 1 साल काम किया। और 1 साल काम करने का जो परिणाम आया, इस बिजनेस से टोटल 16,000 रुपए की टोटल इनकम आई 1 साल की। कभी 900 रुपए का चेक आता, कभी 1400 का आता, कभी 700 का आता, कभी 1800 का आता, कभी 600 रुपए का चेक आता। ऐसा कुछ रहा 1 साल में। यानी जितना पैसा आया उससे ज्यादा खर्च हुआ 1 साल में। दूसरे साल भी कुछ ऐसा ही रहा। दूसरे साल भी खूब काम किया सुबह से रात तक, और काम करने का परिणाम आया कि दूसरे साल भी जो टोटल इनकम की बात करूं वो 65,000 रुपए की इनकम आई। यानी इनकम ज्यादा नहीं आई, उससे ज्यादा खर्च हो गया। लेकिन इन 2 सालों में ना बहुत कुछ सीखने को मिला। और दो ही चीजें होती है आपके साथ में। शुरू में या तो आपके पास में पैसा आएगा या आपके पास में इस बिजनेस की नॉलेज, अनुभव आएगा। और नॉलेज आ गई तो पैसा तो फिर पीछे पीछे आएगा। तो शुरू के 2 साल मैंने काम किया आरसीएम इंडस्ट्री में। और 2 साल काम करने का रिजल्ट है, पैसा नहीं आया और जितना पैसा आया उससे ज्यादा खर्च हुआ। 26 महीने तक, ज्वाइनिंग करने के 26 महीने तक मैंने साइकिल के ऊपर काम किया। आज मैं मीटिंग में देखता हूं एक सिंगल व्यक्ति भी साइकिल पे नहीं आता, लेकिन जब हम मीटिंग में जाते थे, फील्ड में जाते थे, तो साइकिल पे जाते थे। तो साइकिल के ऊपर 26 महीने काम किया। 27वें महीने मेरे एक स्लैब लगा। स्लैब मतलब समझते होगे ना, जैसे 2,60,000 का, 3.5 लाख का। तो 3.5 लाख का जो स्लैब था वो स्लैब मेरे को मिला। और 13,500 रुपये का चेक आया, पहला सबसे बड़ा चेक 27वें महीने। और जैसे ही 13,500 का चेक आया, मैंने एक पुरानी स्कूटर खरीदी 13,200 रुपए की। HR12C3543 उसका नंबर है। आज भी वो स्कूटर मेरे घर पे खड़ी है। उस स्कूटर के ऊपर आरसीएम करना स्टार्ट किया और खूब आरसीएम किया। उस स्कूटर को 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर मेरे को आज भी याद है। हम लेके जाते थे, मीटिंग करके आते थे, छोटी छोटी मीटिंग होती थी। और उस स्कूटर पे काम करने का परिणाम आया कि 30 महीने में, जब 30वां महीना हुआ आरसीएम करते करते, तो 30वें महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। जो नए साथी होते हैं जिनकी अभी शुरुआत होती है उनको लगता है कि ये जो सीनियर लोग हैं, ये जो कोर लीडर्स हैं, ये शायद लॉटरी में निकले होंगे या ये ऐसे ही बन गए होंगे। नो, जो काम आप कर रहे हैं वही काम हमने किया। जिस तरह से आपके सामने चैलेंज आ रहे हैं, वही सेम चैलेंज हमारे सामने भी आए। तो 30 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना। उसके बाद आरसीएम चलना स्टार्ट हुआ। और इस बिजनेस के बारे में एक चीज बोली जाती है, इस अभियान के बारे में एक चीज बोली जाती है कि ये शुरू में चलेगा नहीं, और चलेगा तो फिर ये रुकेगा नहीं। 33वें महीने में पर्ल अचीवर बना। आरसीएम में पर्ल टेक्निकल की पहली पिन होती है। और वो आज भी याद है, जो पर्ल का पहली इनकम मेरे पास आई वो आई 50,049 रुपए का पहला चेक आया।
अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आरसीएम नहीं चला था तो मैंने इस बिजनेस को नहीं छोड़ा, मैं लगातार काम करता रहा और ज्यादा स्पीड के साथ और ज्यादा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब नहीं चलता ना तो या तो उनकी स्पीड कम हो जाती है या वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। अगर आपने छोड़ दिया तो ये गारंटी है कि आपका कभी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप लगातार लगे रहे तो फिर एक दिन वो आएगा जिस दिन आप जो चाहते हो वो सब कुछ आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। 33वें महीने टेक्निकल अचीवर बना, पर्ल पिन पे पहुंचा। उसके बाद में बहुत कुछ हुआ जो जिंदगी में चाहता था, वो सब कुछ इस बिजनेस से हुआ। शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, जो जिंदगी में मैंने कभी सपने लिए थे, हर आदमी के कुछ सपने होते हैं, जो सपने लिए थे सारे के सारे सपने पूरे किए, और जितने सोचे थे शायद उससे भी ज्यादा शुरू पूरा किया। एक साइकिल से मैंने शुरुआत की थी, फिर पुरानी स्कूटर ली इस बिजनेस से, फिर पहली कार ली, और अगर आज शॉर्ट में बात करूं तो आज 7 कार मैंने इस बिजनेस से खरीदी है, और 7 में से एक कार है मर्सिडीज बेंज। ये पावर इस सिस्टम की है, पावर मेरी नहीं है। एक साइकिल पे चलने वाला मर्सिडीज में चलने लग जाता है ना। 4 5 घर बनाए हैं अब मैंने। 2 घर मेरे जींद जहाँ पे मैं रहता था, और 3 घर मेरे एनसीआर में है। और बहुत कुछ किया है, ये मैं एक छोटा सा हिंट आपको दे रहा हूँ। एनसीआर में मेरे 2 घर हैं, 2 घर मतलब 2 पेंट हाउस हैं और एक बड़ा 4 BHK फ्लैट है। और मैं देखता हूं कि लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशन में, तो भी ये सब कुछ अचीव नहीं कर पाते जो छोटे से टाइम में इस इंडस्ट्री में एक व्यक्ति को मिल सकता है। और किसको मिलेगा और क्या मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। सफलता और असफलता 2 चीजें होती है जिंदगी में। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। ज्यादा संख्या किसकी होती है? ज्यादा संख्या सफल की होती है या असफल की होती है दुनिया में? सफल लोग ज्यादा हैं दुनिया में या असफल लोग ज्यादा हैं? है ना, असफल लोग ज्यादा हैं, बिल्कुल सच है सर। थैंक यू वेरी मच। है ना, मेरे को थोड़ा हिंट चाहिए बस। असफल लोग दुनिया में ज्यादा हैं सर। सफल लोग कम होते हैं, असफल लोग ज्यादा होते हैं। अच्छा, इसके पीछे किसी की साजिश नहीं है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले की, परमात्मा की, ईश्वर की, अल्लाह की, वाहेगुरु गॉड, इसकी किसी की साजिश है कि असफल ज्यादा होंगे और सफल कम होंगे। नहीं, इसके पीछे कोई साजिश नहीं है ना। इसके पीछे कुछ चीजें समझने की हैं और आज मैं प्रयास करूंगा। मैं विश्वास के साथ आपके साथ बोल रहा हूं। तो असफल लोग दुनिया में ज्यादा होते हैं, सफल लोग दुनिया में कम होते हैं, बिल्कुल सच है ये। अच्छा, किसको सफल बोलोगे आप? सफल किसको बोलेंगे सर? सफल किसको बोलेंगे और असफल किसको बोलेंगे? मैं कई बार मीटिंग में ये सवाल पूछता हूं ना, तो कुछ साथी बोलते हैं जी जिनके पास बहुत सारा पैसा हो वो आदमी सफल होता है। लेकिन मेरे अनुसार सर, जो मैंने सीखा है इस बिजनेस में, इस अभियान में, इस इंडस्ट्री में, खाली पैसा सफलता का पैमाना नहीं हो सकता। अगर पैसा सफलता का पैमाना होता तो बहुत सारे पैसे वाले लोग सुसाइड नहीं करते। अगर पैसा सफलता का पैमाना नहीं, पैसा तो आदमी कैसे भी कमा सकता है, पैसा तो 2 नंबर का धंधा करके भी कमा सकता है, इसका मतलब वो सफल थोड़ी है। पैसा तो लोग शराब बेच के, अफीम बेच के कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, तो इसका मतलब वो सफल थोड़ी है। पैसा एक पार्ट होता है सर, सफलता का एक हिस्सा होता है, पूरी की पूरी सफलता नहीं होती। 1960 में जो दुनिया के 10 अमीर लोग थे, सबसे अमीर लोग, 10 में से 8 लोगों ने सुसाइड की थी। अच्छा, अगर पैसा ही सफलता होता तो 10 में से 8 लोग सुसाइड क्यों कर? एक 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 छोटा सा एक छोटा सा उसका एक रोल है पैसे का सफलता में, पूरी सफलता नहीं है। मेरे अनुसार सफलता 5 चीजों का मिश्रण है। अगर 5 चीजें आपके जिंदगी में है तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल हैं, आप सफल हैं। और जिंदगी में उन 5 चीजों के लिए आपको काम करना चाहिए, और 5 चीज हासिल करनी चाहिए आपको जिंदगी में, तो आप अपने आप को सफल व्यक्ति बोल सकते हैं। वो 5 चीजों का मिश्रण क्या है, वो 5 चीजें मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं। देखिए, सफलता की डेफिनेशन मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं सर। 5 चीजें क्या है? पहली चीज, सफलता का पहला पैमाना क्या है? बड़े बुजुर्ग बोलते थे, हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा, ये बात बाद में समझ में आती है, शुरू में समझ में नहीं आती। शुरू में आदमी को लगता है बस पैसा होना चाहिए। बाद में जब पैसा हो जाता है और शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ना, तो उसको लगता है पैसे से भी जरूरी चीज हेल्थ है। अच्छा, हेल्थ का सीधा सीधा संबंध किससे है? डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? जो हम सुबह से शाम तक खाते पीते हैं, हेल्थ का सीधा संबंध उस चीज से होता है।
जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं सुबह से रात तक, टोटल हमारी हेल्थ का रिलेशन उसके साथ में होता है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं सुबह से शाम तक। और आज के टाइम की बात करूं, हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं सर, जो आप खा रहे हो ना, अगर आप आरसीएम बिजनेस में नहीं है और जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स असली हैं या नकली हैं, सही है या गलत है, वो आपको नहीं पता। आज देखते हैं हम, हिंदुस्तान में एक चीज को देखा जाता है कि जो भी चीज आप खा रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो शुद्ध है, ओरिजिनल है। कई बार हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि घी की कोई कंपनी है, उसके उसने 1,000 डब्बे घी के बनाए 1 लीटर के, लेकिन मार्केट में 2,000 डब्बे घी के हैं। यानी 1,000 ओरिजिनल डब्बे हैं और 1,000 डुप्लीकेट डब्बे हैं। अब हो सकता है आपको ओरिजिनल में से एक डब्बा मिल जाए, लेकिन ये भी संभावना है कि आपको जो 1,000 डुप्लीकेट मार्केट में डब्बे है ना, उसमें से एक डब्बा मिल जाए। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं, खाते हैं, तो क्या होगा सर, डुप्लीकेट प्रोडक्ट को यूज करने से आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। जो इतनी सारी बीमारियां आज दुनिया में हैं, हिंदुस्तान में हैं, एक आदमी के अंदर में एवरेज 3 बीमारियां सर। वो क्यों है? क्योंकि जो हम खाते पीते हैं ना, वो शुद्ध है नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस अभियान का प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे, यहाँ पे गारंटी, एक श्योरिटी आपको मिलेगी। जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो गामा ओरिजिनल है, चाहे वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप खाते पीते हैं, वो 100% ओरिजिनल है, शुद्ध है। वो डायरेक्ट सिस्टम से आपके घर में आते हैं, पिकअप सेंटर से बिलिंग होके आपके घर में आते हैं। यानी एक चीज की गारंटी है, अगर आप ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट आरसीएम के यूज करेंगे ना, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जो सफलता का जो पहला पैमाना है, यानी 20% जो पार्ट होता है सफलता का, हेल्थ, वो 20% जो आपका पहला जो जो बोल दीजिए कि पहला पैमाना, उसको आप पूरा कर लोगे तो हेल्थ इज रियल वेल्थ, है ना। तो पहली चीज है, हेल्थ आपकी सही होनी चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो लोग यूज कर रहे हैं उनके उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत सारे साथी हमें मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर पहले ये प्रॉब्लम थी, पहले ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। पहले हमें बीपी की प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी, गामा ओरिजिनल न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट यूज करना चाहिए स्टार्ट किया। पहले कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था, हमने हेल्थ कार्ड को यूज करना स्टार्ट किया। पहले स्किन प्रॉब्लम थी, कीसोल के प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। तो आहार से में जितने भी प्रोडक्ट हैं और जितने प्रोडक्ट आएंगे, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आएंगे। मिलावट नाम की कोई चीज नहीं होती सर यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी से। और मिलावट कौन करता है? दुनिया की कोई कंपनी मिलावट नहीं करती। मिलावट हमेशा बिचौलिए करते हैं। मिलावट, कोई गाय अपने दूध में कभी पानी नहीं मिलाती, है ना। पानी तो बीच में जो गवाला होता है वो मिलाता है। तो पहली चीज है, सफलता का पहला पैमाना है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही है तो इसका मतलब आप पहला क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। दूसरी चीज है, आपके पास में उस व्यक्ति को हम सफल मानेंगे जो दूसरे क्राइटेरिया को सफल पूरा करेगा। जैसे पैसा, और पैसे से खरीदी जाने वाली सारी चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। हेल्थ के साथ साथ क्या क्या खरीदी जा सकती है पैसे से? आप एक बड़ा सा घर खरीद सकते हो, अगर आपके पास पैसा है ना, खूब सारा पैसा है। आप एक बड़ा बंगला खरीद सकते हो, बड़ी सपनों की कार आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास में खूब सारा पैसा है, सपनों की कार आप खरीद सकते हो। उसके बाद में, अगर आपके पास में खूब सारा पैसा है, तो आप फॉरेन टूर कर सकते हो, लोकल टूर कर सकते हो। आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकते हो। आप अपने पेरेंट्स का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा सकते हो। यानी आप दान दे सकते हो अगर आपके पास में बहुत सारा पैसा है तो जो पैसे से किया जा सकता है वो सारे काम आप कर सकें, ये दूसरा क्राइटेरिया है सफलता का। पैसा और पैसे से, जो पैसे से किया जा सकता है वो सारे काम आप करें। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा खुदा नहीं होता। बिल्कुल मेरे को पता है सर, पैसा खुदा नहीं होता। 2 जिंदगी मैंने भी देखी है। 19 साल की जिंदगी, जब मैंने आरसीएम शुरू किया था, मैं 19 साल का था। 19 साल की जिंदगी जिसमें 10 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था, 50 रुपए खर्च करने से पहले 50 बार सोचना पड़ता, वो जिंदगी एक मैंने देखी है। और एक वो आज की जिंदगी है, जब पैसे की टेंशन, पैसे का सोच बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज 10 लाख रुपए खर्च करने हो तो सोचने की जरूरत नहीं है, आज 20 लाख रुपए खर्च करने हो तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है, दूसरा पैमाना है सफलता का।
लेकिन अगर आपके पास में हेल्थ है और पैसा है तो भी आप सफल नहीं है। तीसरी तीसरी चीज भी समझनी जरूरी है। तीसरा पैमाना है सफलता का नाम, मान, सम्मान, पहचान। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो नेम, फेम, रिकॉग्निशन। लोग आपको जानते हो, लोग आपका सम्मान करते हो, लोग आपको पहचानते हो, आपकी इज्जत करते हो। आपके पास खूब सारा पैसा है लेकिन कोई आपको नहीं जानता। देखिए, लोग दान क्यों करते हैं हिंदुस्तान में? दान इसलिए करते हैं कि ताकि लोग मेरे को जाने। बहुत सारे साथी इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनको पता होता है कि वो हारेंगे ही हारेंगे, लेकिन फिर भी इलेक्शन में क्यों खड़े हो जाते हैं? ताकि इलेक्शन में जब मैं खड़ा होऊंगा तो लोग मेरे को पहचानने लगेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हुआ था। नाम होना चाहिए सर, पहचान होनी चाहिए। आपके सिटी में आपको लोग जानते हो, आपके स्टेट में लोग आपको जानते हो, हिंदुस्तान में आपका नाम हो। ये चीज जरूरी है। आपके पास में ये सफलता का ये भी एक पैमाना है। अगर आपके पास सारी चीजें हैं और ये आपको लोग नहीं जानते तो सारी चीजें एक तरह से आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगी। चौथी चीज है, एक चीज और चाहिए सर सफल व्यक्ति में। एक एक इच्छा होती है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की, हर इंसान की। वो दूसरों के लिए कुछ कर सके, समाज के लिए कुछ कर सके, देश के लिए कुछ कर सके। कामयाबी का ये एक बहुत बड़ा पैमाना है। अगर आप केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं तो इट मीन्स आप सक्सेस नहीं है। सफलता का ये पैमाना है, आप दूसरों के लिए, कितने लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हो, आप देश के लिए क्या कर रहे हो, समाज के लिए कुछ क्या कर रहे हो, दूसरों की मदद कैसे कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन वो दुनिया के लिए बहुत कुछ करके गए, आज भी लोग उनको याद करते हैं। मदर टेरेसा के पास में पैसा नहीं था लेकिन वो दुनिया को बहुत कुछ दे के गई है, आज भी लोग उनका बार बार नाम लेते हैं। तो दूसरों की मदद करना ये। और पांचवी चीज है सर, आपकी जिंदगी में सुरक्षा होनी चाहिए। सफलता का पांचवा पैमाना है, आपकी जिंदगी में सुरक्षा होनी चाहिए, सिक्योरिटी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। सुरक्षा के मायने क्या है? सुरक्षा के मायने क्या है? सुरक्षा के मायने हैं कि आपके पास जो चीजें हैं, या आज 2024 में जो चीजें आपके पास हैं, आपके पास गारंटी होनी चाहिए कि 2034 में भी ये सारी चीजें मेरे पास होंगी, 2044 में भी ये सारी चीजें, मेरे बच्चों के पास भी ये सारी चीजें होंगी, उनके बच्चों के पास भी ये सारी चीजें होंगी। और दुनिया में कोई भी इंसान इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता कि ये सारी चीजें मेरे बाद मेरे बच्चों के पास होंगी ही होंगी। बनाने में समय लगता है सर, खत्म करने में समय नहीं लगता। मैं देखता हूं बहुत सारे साथियों ने, उन्होंने पूरी जिंदगी लगा के एक बड़ा एम्पायर बनाया और उनके दो नालायक बच्चों ने पूरे एम्पायर को खत्म कर दिया। लेकिन इस इंडस्ट्री में एक सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी क्या है? कि आपके बाद आपका एम्पायर आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होता है। जो पावर दुनिया में किसी के पास नहीं है वो पावर आरसीएम के एक लीडर के पास, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो पावर होती है। डॉक्टर के पास पावर नहीं होती अपनी डिग्री को अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करने की। इंजीनियर के पास, सीए के पास, क्रिकेटर के पास, नेता के पास, किसी के पास वो ताकत नहीं होती कि अपनी डिग्री अपने बच्चे के। क्रिकेटर गारंटी नहीं ले सकता कि मेरा बेटा भी क्रिकेटर बनेगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान उनको बोलते हैं, सर उनका बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, नहीं कर पाया उनके पिताजी जैसा। तो आज के टाइम में किसी के पास, एक आईएएस के पास पावर नहीं है कि उसके बेटे को आईएएस बना दे। एक नेता के पास पावर नहीं है कि अपने बेटे को नेता बना दे। एक प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं है कि अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना दे। लेकिन इस बिजनेस में एक सिक्योरिटी मिलती है, एक सुरक्षा मिलती है, एक पावर मिलती है इस बिजनेस में कि आपके पास जो चीज है, जो लेवल आपके पास है, जो पिन आपके पास है, जो इनकम आपके पास है, आपके बाद यूं का यूं आपकी नॉमिनी आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होता है। डॉक्टर की डिग्री बच्चे के नाम ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन आरसीएम के एक लीडर की, एक डिस्ट्रीब्यूटर की डिग्री, उसका लेवल उसके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर होता है। और इस इनकम को खत्म नहीं कर सकते। देखिए, बाहर अगर आप बहुत बड़ा एम्पायर बना दोगे ना, वो एम्पायर खत्म कर सकते हैं। एक नालायक लड़का आपकी 50 साल की मेहनत को खत्म कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा सर। यहाँ पे तो हर महीने पैसा आएगा, लेकिन लड़का बाई चांस नालायक भी है तो भी हर महीने सिस्टम से उसके पास में वो सब कुछ आएगा जो आपने उसको बना के दे दिया। तो सिक्योरिटी भी जिसकी जिंदगी में हो, जिसको गारंटी हो कि यार जिंदगी भर ये सारी चीजें मेरे पास रहेंगी। और ये पांच चीजें अगर आपकी जिंदगी में है, आपके पास हेल्थ है, आपके पास पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली सारी चीजें हैं, है ना, आप समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए अगर कुछ कर पा रहे हैं,
आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, आपको मान सम्मान रिकग्निशन आपको मिलता है और आपकी जिंदगी में सुरक्षा है, तो इट मीन्स ये पांचों चीजों का जो मिश्रण है ना, मिश्रण, वो एक आदमी को सक्सेसफुल व्यक्ति बनाता है। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं सर, पूरी दुनिया में ना ये डिसबैलेंस है। डिसबैलेंस क्या है? दुनिया में किसी भी काम को आप करोगे ना, कहीं किसी काम में आपको हेल्थ मिलेगी तो बाकी चार चीजें नहीं मिलेंगी, किसी काम में आपको पैसा मिलेगा तो बाकी चार चीजें नहीं मिलेंगी, किसी काम में आप लोगों के लिए कुछ कर पाओगे तो बाकी चार चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है, दुनिया का पहला ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पांचों चीजें इकट्ठी मिलती हैं, जिसमें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो एक आदमी को। तो लाइक जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि